तीन ऐसे रहस्य जो आपकी ताकत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रहस्य तो ऐसा है जो इस 10 गुना वाली लिमिट को भी आसानी से तोड़ सकता है। आप इस धरती के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस विद्या का प्रयोग राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती तक कर चुके हैं। ऐसा रहस्य आपने आज तक नहीं सुना होगा। क्या है वे तीन महारहस्य? पहला रहस्य है ऑक्सीजन। यही वो रहस्य है जो आपकी ताकत को 10x कर सकता है। आप खुद सोचो, हमें भोजन और पानी से 10% ऊर्जा मिलती है। इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग ताकत बढ़ाने के लिए खाने और पीने के बारे में ही पूछते हैं, जबकि असली खेल ऑक्सीजन का है। इससे हमें मिलती है 90% ऊर्जा। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा थी 30%। यही कारण था उस समय के जीव बहुत ही ज्यादा विशाल हुआ करते थे। वर्तमान में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20%। अगर आज भी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20 की जगह 40% हो जाती है तो हमारा थकना लगभग ना के बराबर हो जाएगा। हम भारी से भारी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। हमारे दिमाग की कार्य करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। आज का विज्ञान इससे आगे के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाना संभव नहीं है और इसके कुछ नुकसान भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपनी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जरूर बढ़ा सकते हैं। हम फिलहाल बहुत ही छोटी छोटी श्वास लेते हैं, जिस कारण हमारा शरीर और फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, या इससे भी ज्यादा। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, हमारा थकना भी ना के बराबर हो जाएगा और हम महामानव बन जाएंगे। क्या है वो तरीका? इस विधि की खोज की थी प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने। उन्होंने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ऐसी विधि की खोज की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राममूर्ति जी ने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए हिंदू दंड के साथ प्राणायाम को जोड़ा। वे जब भी व्यायाम करते थे पूरा श्वास भरने के बाद कुंभक लगाकर व्यायाम करते थे। कुंभक लगाकर व्यायाम करने से हमारे फेफड़े सहित शरीर के हर हिस्से पर दबाव पड़ता है और कुंभक लगाए जाने के कारण प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर हिस्से को फौलाद बना देती है। जैसे पानी न दिए जाने के कारण पेड़ मुरझा जाता है, उसी प्रकार पूरा ऑक्सीजन न मिलने से हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि एक तो हम छोटी छोटी श्वास लेते हैं और लेने के बाद उसे सही से छोड़ते भी नहीं। श्वास लेने का सही तरीका है पूरा श्वास लेना और पूरा श्वास छोड़ना। कुंभक के साथ धीरे धीरे राममूर्ति दंड लगाए जाने से हमारे फेफड़े शक्तिशाली और लचीले बनते हैं। हमारी श्वास ग्रहण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिस कारण हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और हमारा थकना भी लगभग ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि हम सही से श्वास ना ले पाने के कारण ही थकते हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास फूलने या थकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जितनी गहरी श्वास लेंगे हमारी श्वासों की संख्या भी उतनी ही कम होती जाएगी। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। हम कब तक जीवित रहेंगे यह लगभग इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी गहरी और कम संख्या में श्वास लेते हैं। योग प्राणायाम के कारण ही पहले समय में लोग 400 से 500 साल या इससे भी ज्यादा तक जी लेते थे। राममूर्ति दंड और बैठक को बनाया ही कुछ इस प्रकार गया था ताकि इससे शरीर का एक एक हिस्सा फौलाद बनाया जा सके। लंबे गहरे श्वास लेना हमारे स्वभाव में आ सके, इसके लिए इस व्यायाम के साथ एक प्राणायाम और करना चाहिए। इस प्राणायाम का नाम है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। एक तो इसका अभ्यास करते समय आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, इसके साथ ही लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना आपके स्वभाव में आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे दिन बैठे और पड़े रहते हैं, जिस कारण हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी श्वास लेने लगते हैं। शरीर और फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए जितना यह जरूरी है कि हम सुबह सुबह प्राणायाम करें, उतना ही यह भी जरूरी है कि हम दिन भर सही से श्वास लेते और छोड़ते रहे, वो भी प्राकृतिक रूप से, ना कि जानबूझकर। ज्यादा नहीं, हम अपना 100% तो दे ही सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि ज्यादा समय तक लेटे या बैठे ना रहे, वरना इसका असर आपकी ताकत पर पड़ना स्वाभाविक है। दूसरा रहस्य नेक्स्ट लेवल होने वाला है, लेकिन दूसरा रहस्य जानने से पहले तीसरा रहस्य जानना जरूरी है। क्या है तीसरा रहस्य? पहले जो बड़े बड़े योगी होते थे उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कठोर और ताकतवर हुआ करता था। शरीर कठोर और ताकतवर तब बनता है जब वह विकार रहित होता है। शरीर और मन के विकार रहित होने पर शरीर और दिमाग की ताकत बढ़ती है। ध्यान और प्राणायाम से शरीर और मन विकार रहित बनता है। ये वही प्राणायाम है जिसके बारे में गीता,
योग दर्शन और सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। उस प्राणायाम का नाम है वैदिक प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से शरीर इतना विकार रहित और शुद्ध हो जाता है कि मनुष्य एक समय बाद आत्मा और शरीर को अलग अलग जानने लगता है। ध्यान और प्राणायाम से विकार रहित हुए शरीर और मन के परिणाम स्वरूप ही हम अपनी ताकत की लिमिट को तोड़ते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों का पालन किया और अधिक उन्नति के लिए नमक तक खाना छोड़ दिया। शरीर और मन को विकार रहित बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके साथ ही सोने से लेकर रहन सहन तक हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। हर उस चीज को छोड़ना पड़ता है जो शरीर को विकार रहित बनाए। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। दूसरा रहस्य है प्राणाशक्ति। यह ना तो ऑक्सीजन है और ना ही आत्मा। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा। भीष्म पितामह ने प्राणायाम और कठोर ब्रह्मचर्य पालन से इसे अपने वश में कर लिया था। जो भी इस पर वश पा लेता है वह अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण त्याग सकता है, अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति को एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है, अपने शरीर की ताकत को एकदम से बढ़ा सकता है। आप अपनी शारीरिक शक्ति को कुंभक लगाकर एकदम से बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन से जो ताकत बढ़ती है वह इस ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। प्राणा शक्ति अनबीटेबल है। जहाँ बुढ़ापा आने पर व्यक्ति कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तक हम प्राणायाम कर रहे हैं और जब तक हमारे शरीर से एक बूंद सीमन भी बाहर नहीं निकलता, तब तक हमारी ताकत निरंतर बढ़ती रहती है। प्राणा शक्ति बढ़ती कैसे है? शरीर विकार रहित होने पर व्यायाम प्राणायाम करने से, ब्रह्मचर्य पालन करने से, ध्यान करने से यह शक्ति अपने आप बढ़ती है और हमारे कंट्रोल में अभ्यास दोबारा आ जाती है। प्राणा शक्ति के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देखें। राम मूर्ति दंड सीखने के लिए यह वीडियो देखें। हर हर महादेव।